नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जो 5 पीर हैं, उन 5 पीरों की। तो ये जो 5 पीर हैं, सबसे पहले इन 5 पीरों के नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये नाम जो है पूछे जाते हैं कि कौन से जो हैं आपके लोक देवता इन 5 पीरों में शामिल है और कौन से आपके शामिल नहीं है। तो ध्यान में रखना है जो कहावत है आपकी कि हड़बू पाबू हड़बू राम दे, पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया में हाजी। पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया में हाजी। और पांचों पीर, ये पांचों क्या है? पांचों के पांचों आपके क्या है? पीर है। तो पांचों पीर पधारियो, गोगा जी जे हा, गोगा जी जे हाजी। तो ये जो 5 पीर हैं आपको ध्यान में रखने हैं। 5 पीर कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पाबू जी, पाबू जी के अलावा है आपके हड़बू जी, हड़बू जी के अलावा है रामदेव जी, रामदेव जी के अलावा है मांगलिया मेहा जी, और इनके अलावा है आपके गोगा जी। तो ये 5 पीर हैं। इन 5 पीरों के नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाबू हड़बू रामदे, मांगलिया मेहा जी और पांचों पीर पधारियो, गोगा जी जे हाजी। अब इनमें से अपन ने सबसे पहले जो है पाबू जी को पढ़ लिया है, हड़बू जी को पढ़ लिया है और रामदेव जी, इन दोनों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गोगा जी महाराज की और ये जो मांगलिया मेहा जी है इनकी। देखिए, जो हड़बू जी है और जो रामदेव जी है, दोनों के दोनों आपके मौसेरे भाई है। मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से जरूर देखिएगा। एक एक फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो गोगा जी चौहान है, इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहाँ पे होता है? ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड में कि गोगा जी चौहान का जन्म कहाँ पे होता है? तो ददरेवा में होता है। ये ददरेवा पड़ता है आपके चूरू जिले में। तो ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी चौहान का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान, इनकी माता का नाम है बादशाह दे। और ये जो इनकी माता है, इनका नाम भी पूछा गया है कि गोगा जी चौहान जो है उनकी माता का नाम क्या है? तो बादशाह दे इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था केसरिया जी। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। और इनकी जो घोड़ी है वो है नीली घोड़ी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके घोड़ी वाले, ये दो ही जो लोक देवता हैं उनके ध्यान में रखने हैं। एक तो आपके है पाबू जी का। तो पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है केसर कालमी। पाबू जी के अलावा जो आज अपन पढ़ेंगे मांगलिया मेहा जी, इनकी घोड़ी का नाम ध्यान में रखना है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये दो ही लोक देवता है जिनकी घोड़ी का नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो 3 लोक देवता है इनकी नीली घोड़ी या फिर नीला घोड़ा ऐसे ही है। तो देखिए, गोगा जी चौहान जो है इनके मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन और सर्जन। और इनके जो सहयोगी है गोगा जी चौहान के, उनका नाम है नरसी पांडे और भज्जू कोतवाल। ये गोगा जी चौहान आपके महमूद गजनवी के समकालीन है। ये जो प्रतीक है इनका वो है एक तो सर्प और एक है आपका भाला लिए हुए घुड़सवार का प्रतीक है। ये वाद्य यंत्र जो है डेरू, ये डेरू वाद्य यंत्र बजाया करते थे। कौन? आपके गोगा जी चौहान। तो देखिए, ध्यान में क्या रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू में। इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। इनकी माताजी का नाम है बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। और इनके जो मौसेरे भाई थे जिनका नाम है अर्जन और सर्जन, ये इसके विरोधी थे गोगा जी चौहान के। क्योंकि जो गोगा जी चौहान की जो माता है बाछल, और इस बाछल की ही एक बहन है जिसका नाम था काछल, ये दोनों जो बहनें थी ये एक साथ इनकी शादी हुई थी। अब बाछल के जो पुत्र होता है उसका तो नाम है गोगा जी चौहान। जो बादशाह की जो बहन थी उसके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है अर्जन और सर्जन। अब संपत्ति को लेकर के इनके मध्य विवाद रहता है। अर्जन और सर्जन जो है बचपन से ही इस गोगा जी चौहान को मारना चाहते हैं, इनसे विरोध करते हैं ये। तो ये अर्जन और सर्जन ध्यान में रखना है। आरएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्जन और सर्जन जो है ये किस लोक देवता के भाई है? तो ये गोगा जी चौहान के मौसेरे भाई है। गोगा जी चौहान महमूद गजनवी के समकालीन है ही।
ये आपका भाला लिए हुए घुड़सवार और सर्प जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, और डेरू ये वाद्य यंत्र बजाते थे। अब देखिए इनके जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको कहा गया है जाहिर पीर। तो जाहिर पीर किन्होंने कहा है, जाहिर पीर इनको कहा है गजनवी ने, जो मोहम्मद गजनवी है इन्होंने इनको जाहिर पीर कहा है। गोगा जी जो है, गोगा जी, इन गोगा जी का युद्ध होता है किसके साथ में, गजनवी के साथ में। तो देखिए गोगा जी किनके समकालीन है, गजनवी के समकालीन है। तो गोगा जी और गजनवी नाम सेम सेम मैच हो रहा है, तो इसे ध्यान में रह जाएगा आपके कि गोगा जी जो है गजनवी के समकालीन है, और गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो आपके गोगा जी है वो इतनी पराक्रम तरीके से इस युद्ध में लड़ते हैं, और गोगा जी को देख करके और ये जो गजनवी है ये बोलते हैं कि भाई ये तो इंसान नहीं है, ये जाहिर पीर है। अब जाहिर पीर का मतलब क्या होता है, जाहिर का मतलब होता है साक्षात, और पीर का मतलब होता है देवता। यानी कि गजनवी ने कहा था गोगा जी के लिए कि भाई ये तो साक्षात देवता है, ये इंसान नहीं है, कौन है ये, साक्षात देवता है, यानी कि जाहिर पीर है। तो ये जाहिर पीर किन्होंने कहा था, ये कहा था गजनवी ने। कब कहा था, जब गजनवी का और गोगा जी का दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है। इनको नागराज कहा जाता है, गोगा जी को। ये जो हिंदू लोग हैं ये इनको नागराज कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो गोगा जी को कहते हैं गोगा पीर। इनको गुग्गो बापो या फिर बप्पा ये भी बोला जाता है। सांपों के देवता ये है ही, और गो रक्षक देवता ये है। मौसेरे जो भाई थे इनके, जिनका नाम है अर्जन और सर्जन, इनसे संपत्ति विवाद को लेकर के इनके मध्य युद्ध होता है। वह गायों की रक्षा हेतु इन अर्जन और सर्जन और ये जो गोगा जी है इनके मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में, इस लड़ाई में गोगा जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी जो पत्नी थी केलम दे, वो फिर जो है सती हो जाती है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। देखिए एक फैक्ट अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियोज में कि किस लोक देवता की जो पत्नी है वह सती नहीं होती है, क्योंकि ये जो फैक्ट है एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है, जो आपके हड़बू जी है, ये जो हड़बू जी है, इन हड़बू जी की पत्नी सती नहीं होती है। बाकी जो गोगा जी है इनकी पत्नी भी क्या होती है, सती होती है। अब देखिए गोगा जी के फिर मंदिर जो है, ये मंदिर से संबंधित जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं बहुत बार। इनके मंदिर कहलाते हैं मेड़ी। तो मेड़ी बोलते हैं इनके मंदिरों को। इन मंदिरों में जो है मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, क्योंकि इसी दिन जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है इनका मेला भरता है। अब इनके जो मंदिर ध्यान में रखना है, एक तो है शीर्ष मेड़ी, एक है धूर मेड़ी। क्योंकि मंदिरों को क्या बोलते हैं, मंदिरों को बोलते हैं अपन मेड़ी बोलते हैं। तो एक तो है आपकी शीर्ष मेड़ी, एक है धूर मेड़ी, और एक है आपकी लघु मेड़ी। तो ये तीन मंदिर हैं इनके फेमस, जिनमें शीर्ष मेड़ी जो है इनको सिद्ध मेड़ी भी कहा जाता है। और ये शीर्ष मेड़ी है आपके ददरेवा चूरू में। और कहा जाता है कि जब गोगा जी का युद्ध हो रहा था अर्जन सर्जन के साथ में, उस युद्ध में जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनका जो सिर है यानी कि जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, सिर होता है। वो सिर जो है इनके जो जन्म स्थल है आपका ददरेवा में, उस ददरेवा में आकर के पड़ता है। गोगा जी का जो शीश है वो ददरेवा चूरू में आकर के पड़ता है, और यहीं पे इनकी जो है शीर्ष मेड़ी जो है वो बना दी जाती है, सिद्ध मेड़ी बना दी जाती है। इनकी जो धूर मेड़ी जिसको बोलते हैं गोगा मेड़ी, ये है आपकी नौहर हनुमानगढ़ में। और यहाँ पे गोगा जी का जो धड़ है वो गिरा था जाकर के। तो गोगा जी का जो शीश है, ऊपर का जो पार्ट है शीश, वो तो पड़ा था ददरेवा चूरू में, और यहाँ तो बन गया था आपका शीर्ष मेड़ी। गोगा जी का जो धड़ है ये पड़ा था नौहर हनुमानगढ़ में, और यहाँ पे बन गई थी आपकी धूर मेड़ी। पहले इसको धड़ मेड़ी बोलते थे, धड़ मेड़ी, वैसे तो नाम तो धड़ मेड़ी है, लेकिन धड़ मेड़ी से ये चेंज हो गया है अब धूर मेड़ी में, धूर मेड़ी बोलते हैं इसको। गोगा मेड़ी भी इसको बोलते हैं। ये नौहर हनुमानगढ़ में है। इस गोगा मेड़ी का जो निर्माण है वो करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो गोगा मेडी है आपके मकबरा नुमा आकार में है, और इस गोगा मेडी पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह का होता है श्री गणेश करना, यानी कि प्रारंभ करना। तो श्री गणेश बोलते हैं अपन हिंदू में, तो मुस्लिम जो लोग हैं वो बोलते हैं बिस्मिल्लाह। तो एक ही बात है श्री गणेश बोलना या फिर बिस्मिल्लाह बोलना। तो ये जो मकबरा है, जो गोगा मेडी है, जो कि मकबरे नुमा है, इस गोगा मेडी पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस गोगा मेडी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पे करवाया था, नौहर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर क्यों करवाया था, क्योंकि युद्ध के समय गोगा जी का जो धड़ है वो धड़ यहाँ पे आकर के गिरा था।
तो ये ध्यान में रखना है आपको, शीर्ष मेढ़ी और ये धूड़ मेढ़ी। ये जो धूर मेढ़ी है, इस धूर मेढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बनाया है महाराजा गंगा सिंह ने, जो कि बीकानेर के शासक थे। इन्होंने जो है इसका वर्तमान स्वरूप बनाया है। सबसे पहले इस गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के आकार में। अब जो है अपन बात करते हैं लघु मेढ़ी की, जिसको बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। ये है आपके खिलेरियों की ढाणी सांचौर में, जो कि जालौर जिले में है। तो खिलेरियों की ढाणी में ये गोगा जी की ओल्डी जो है ये बनी हुई है, इसको बोलते हैं लघु मेढ़ी। और ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, जो भी हाईलाइट जो है आपको दिख रहे हैं। एक तो ददरेवा चूरू वाला जो कि शीर्ष मेढ़ी है, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेढ़ी है, और आपका जो इसकी जो ओल्डी है गोगा जी की वो है आपकी सांचौर जालौर में खिलोरियों की ढाणी में। पुजारी जो है वो हिंदू लोग भी है, मुस्लिम लोग भी है। मुस्लिम में ज़्यादातर जो चायल जाति के जो लोग हैं वो इनके पुजारी हैं, और इनके जो पुजारी हैं वो सांकल नृत्य करते हैं। सांकल नृत्य जानते होगे आप, गोगा जी का जब मेला भरता है तब देखते हैं अपन, यानी कि वो सांकल जो होती है सांकल वो अपने सिर में मारते हैं, है ना। तो सांकल नृत्य ये करते हैं। यूपी से आने वाले जो इनके अनुयायी है वो कहलाते हैं पूर्बिया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके कि पूर्बिया जो है ये कौन है। ये हैं गोगा जी के अनुयायी जो कि आपके यूपी साइड से आते हैं, इनको पूर्बिया कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है गोगा जी से संबंधित। अब अपन बात करते हैं गोगा जी के गीत की। तो गोगा जी के गीत कहलाते हैं आपके छवाली, और पूजा स्थल जो है इनका वो कहलाता है थान। और ये जो थान होता है यानी कि जो पूजा स्थल होता है ये आपके खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो है ये थान लगाया जाता है, यानी कि इनका जो पूजा स्थल है वो हर खेजड़ी के नीचे जो है आपको मिल जाएगा। इसलिए एक जो कहावत है जो चर्चित है इनके बारे में कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव में गोगा, यानी कि गांव गांव में खेजड़ी मिलती है और उस खेजड़ी के नीचे इनके जो थान है यानी कि पूजा के स्थल हैं। तो यानी कि गांव गांव में क्या है आपके गोगा जी है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपके कर्मचारी चयन बोर्ड में कि ये जो कहावत है ये किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। 17वीं पीढ़ी में गोगा जी जो चौहान है, देखिए गोगा जी कौन है, गोगा जी है आपके चौहान। तो 17वीं पीढ़ी में इनके जो वंशज होते हैं जिनका नाम था कायम सिंह, कहीं कहीं अपन को देखने को मिलता है करण सिंह, ये चौहान है कायम सिंह या करण सिंह चौहान। इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया तो इनके जो वंशज है वो फिर कहलाते हैं आपके कायम खानी मुसलमान। तो देखिए कायम सिंह है, इनके जो वंशज कहलाए फिर कायम खानी मुसलमान। तो जो कायम खानी है, कायम खानी, ये कायम खानी आपके गोगा जी जो है इन्हीं के पीढ़ी के हैं, इन्हीं के वंशज है आपके जो कायम खानी। आज के समय में अपन देखते हैं मुसलमानों में भी कई हैं, जैसे कि मुसलमानों में जो कायम खानी है वो कायम खानी कौन है, वो गोगा जी चौहान जो है इन्हीं के वंशज है। तो गोगा जी का जब मेला भरता है तो वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। एक है आपकी गोगा राखड़ी। ये गोगा राखड़ी क्या है, तो किसान हल जोतने से पहले हल को 9 गांठों वाली एक राखी बांधते हैं, यानी कि 9 गांठ बांधते हैं उस हल पे, जिससे वो अपना जो फसल बोते हैं उसको अपन बोलते हैं गोगा राखड़ी। एक गोगा जी का रसावला ये ग्रंथ है, ये किताब है जो लिखी है बिट्ठू मेहा जी ने। इसमें गोगा जी की जो बहादुरी है उस बहादुरी के किस्से आपको देखने को मिलते हैं। एक है गोगा जीरी पेड़ी, ये लिखी है आपकी आशा बारहट ने। तो ये ध्यान में रखनी है, 2 किताबें भी ध्यान में रखनी है आपको। तो गोगा जी से संबंधित इतनी ही बातें हैं। अब गोगा जी के बाद में जो आपके 5वें पीर हैं जिसका नाम है मांगलिया मेहा जी, ये राव चूड़ा के समकालीन थे भाई। इनका जन्म होता है बापिणी गांव जो कि फलोदी जिले में है 13वीं शताब्दी में। इनके पिताजी का नाम है गोपाल राज, और इनका जो घोड़ा है वो घोड़ा ध्यान में रखना है किरण कावरा। तो देखिए एक तो है आपका पाबूजी, पाबूजी के घोड़े का नाम ध्यान में रखना है। पाबूजी के घोड़े का नाम क्या था, पाबूजी के घोड़े का नाम था आपका केसर कालमी। और मांगलिया मेहा जी जो है इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेला भरता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी होती है, इसी दिन इनका मेला भरता है मांगलिया मेहा जी का। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो मेला भरता है आपका मांगलिया मेहा जी का, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि नवमी को किसका मेला भरता है, ये भरता है आपके गोगा जी का। तो गोगा नवमी इसीलिए बोलते हैं अपन गोगा नवमी। राणक देव जो भाटी है जैसलमेर के, इन राणक देव भाटी के साथ में युद्ध करते हुए ये आपके मांगलिया मेहा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मांगलिया मेहा से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो इतने ही हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके 5 पीर हैं
ये 5 पीर आज के इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए।